बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने का। सर हम ये जानना चाहेंगे, आपके इल्म में है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पहले ये फैसला किया कि भारत के साथ तिजारत का मामला जो है वो खोला जाएगा और बिलखसूस चीनी और कपास और धागे की दरामद जो है वो की जाएगी, लेकिन आज ये फैसला वापस ले लिया गया वफाकी काबीना में और ये कहकर के जब तक वो 5 अगस्त वाला जो स्टेटस था कश्मीर का जिस पर तिजारत मुअत्तल होती वापस नहीं आता। कैसे देख रहे हैं आप इसका इम्पैक्ट? मेरा अपना ख्याल ये कि ये बड़ा इसमें इको आ रहा है, मैं अपनी आवाज को सुन रहा हूँ। जी प्रोड्यूसर साहब ऑडियो का मसला जो है वो हल कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब प्लीज। तो ये ईसीसी ने इसकी अप्रूवल तो दे दी, लेकिन ये जाता है फैसला फिर कैबिनेट के पास, हमेशा से यही तरीका है। तो कैबिनेट ने उसको नामंजूर कर दिया। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? ये बड़ा रेयर होता है कि कोई ईसीसी कोई फैसला करे और काबीना उसको रिजेक्ट कर देती है, ये बड़ा रेयर होता है। तो लेकिन ये हुआ कैसे, क्यों हुआ है? देखें, ये बातें बहुत दिन से चल रही थी कि पाकिस्तान ने, ये बड़ा इको आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा अपनी डॉक्टर साहब दोबारा आपसे जी दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं जब तक ये ऑडियो का मामला जो है वो हल होता है, क्योंकि ये मुसलसल इको उनको सुनाई दे रही है। प्रोड्यूसर साहब इसको ठीक कीजिएगा। जी सजाद तरीन साहब ये बात कर रहे हैं कि ये बहुत कम होता है कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का फैसला हो और काबीना फिर उस फैसले को रिजेक्ट कर दे। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये इस काबीना ने इसलिए रिजेक्ट किया कि सियासी तौर पर इसका नुकसान उनको होना था, क्योंकि वो जो ये नारे लगाते रहे हैं मोदी का जो यार है गद्दार है, ठीक है जी, और मियाँ नवाज शरीफ के बारे में बहुत सारी बातें इन्होंने की। अब वही वक्त, वही जगह, वही स्टेज उसी तरह आ गई है, वही हालात आ गए हैं। इसको आप ये कह सकते हैं कि ये हालात का जबर है, तारीख़ का मुआवजा है कि ये फिर आप जो आप कहते रहे हैं अब वही चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं। काबीना हमारा रब्ता बहाल हुआ है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको? अब इको का मामला तो नहीं है सर? नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है जी, कंटिन्यू कीजिए। मैं ये बता रहा था आपको कि ईसीसी ने तो अप्रूव कर दिया, लेकिन कैबिनेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको टर्न डाउन कर दिया उस डिसीजन को। ये बड़ा रेयर है, लेकिन ये हुआ क्यों है ये मैं बताना चाहता हूं कि देखें, कई दिनों से ये बातें हो रही थी कि पाकिस्तान, हमारे यहाँ कॉटन क्रॉप ठीक नहीं रहा है, बहुत कम पैदावार गिर गया है, तो हमें जरूरत पड़ेगी कॉटन की, तो हम हिंदुस्तान से मंगाएंगे। फिर बात हुई कि चीनी भी हमारे यहाँ शॉर्ट है तो हम भारत से मंगाएंगे। तो ये काफी दिन से चल रहा था। इसमें मैं हिंदुस्तान की बदनीयती कहूंगा, हिंदुस्तान की बदनीयती कहूंगा। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में अभी आपने देखा कि एक फैसला किया, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, उन्होंने हुक्म दे दिया। पहले तो उन्होंने एड्रेस किया तमाम सिविल सर्वेंट को जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, इन तमाम लोगों को, कि जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी अदारे हैं, इंस्टीट्यूशन, सरकारी इंस्टीट्यूशन है, वहां पर भारतीय झंडा लहराया जाए। और 15 दिन का उन्होंने नोटिस दे दिया कि 15 दिन में तमाम सरकारी दफ्तरों में हिंदुस्तान का झंडा लहराया जाए। तो अब वहां पर उन्होंने झंडा लहराना जब शुरू किया, तो यहां से ट्रक, हिंदुस्तान से ट्रक अगर चीनी के आ रही हो या कपास की चीनी के ट्रक आ रही हो, और वहां भारत, जम्मू एंड कश्मीर में हर तरफ हिंदुस्तानी झंडे लहराए जा रहे हो, तो आप सोचें कि इसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी। उन कश्मीरियों को वो क्या सोचेंगे कि इधर तो मोदी सरकार झंडे लहरा रही है तमाम सरकारी इदारों पे, पहले तो नहीं था, अब लहरा रही है, और उधर पाकिस्तान उनसे चीनी खरीद रहा है, उससे गन्नम, उससे कॉटन ले रहा है। तो ये जानते हुए कि या देखिए दो सूरतें थी, या तो हिंदुस्तान जो है वो तजारत को कहता कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान को, तो हो सकता है कि वो इंटरनेशनल फोर्सेस जो चाहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ताल्लुकात में बेहतरी हो, तो वो नाराज हो सकते थे कि देखो पाकिस्तान को चाहिए ये चीज और आप नहीं दे रहे हो, फिर कहते हो कि ताल्लुकात कैसे ठीक किया जाए। तो उन्होंने कहा कि लाठी भी ना टूटे
और सांप भी मर जाए। डॉक्टर साहब अब इसका मुतबादल डॉक्टर साहब अब इसका मुतबादल आप क्या देखते हैं? हमें मुतबादल हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए? चीनी कहाँ से मंगवानी चाहिए? क्योंकि इस बात के खदशात हैं कि रमज़ान सर पर है और चीनी महंगी हो जाएगी यहाँ। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब सारी दुनिया पड़ी हुई है। जहाँ से हम माजी में मंगाते रहे रॉ कॉटन इंपोर्ट करते हैं, हम वहां से कर लें। जहाँ से चीनी हम माजी में मंगाते रहे हैं, हम वहां से कर लें। मार्केट तो अवेलेबल है। डॉक्टर साहब तो ये देखें, हमें इसको ये ना समझे कि ये जो तिजारत कर रहे हैं ये कहीं से इंस्ट्रक्शन है। ये मेरी अपनी फीलिंग है कि कहीं से इंस्ट्रक्शन है कि भाई ताल्लुकात बेहतर करो। तो हमने कहा कि चलो हम चीनी बाहर से मंगाते हैं, हम यहाँ से मंगाते हैं ताल्लुकात बेहतर करने को। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये किया कि उसी वक्त पूरे कश्मीर में तमाम जो सरकारी इदारे थे उस पे हिंदुस्तानी फ्लैग को लगाने का हुक्म दे दिया और लगना शुरू हो गया वहां पर। डॉक्टर साहब ये डॉक्टर साहब ये जरा बताएं कि हमारा मुल्क जो है वो उन 18-19 मुल्कों में आता था जो शुगर प्रोड्यूसर थे बड़े बड़े, ये क्या वजह हुआ कि हमें अब चीनी बाहर से मंगवानी पड़ रही है? देखें, ये चीनी आई डोंट नो कि चीनी की जरूरत क्यों पड़ी है। बहुत आसान चीज है। ये चीनी को सिर्फ 7-8 लोग जो है बड़े बड़े शुगर मिल वाले जब चाहे ऊपर नीचे कर देंगे। मैंने बड़ा डील किया है इनको जब मैं वजारत खजाना में था। जी जी, ये सिर्फ शॉर्ट सप्लाई कर रहा है ना। देखें, रमजान आने वाला है आगे, तो चीनी की डिमांड बढ़ जाती है। हम गालिबन 4 से 5 लाख टन चीनी महीने का हमारे यहाँ खर्च होता है पाकिस्तान में। 1/3 शरबत में इस्तेमाल होता है, 1/3 ये ड्रिंक्स जो है कोको कोला 7 अप इसमें, और 1/3 मिठाई में इस्तेमाल होता है। ये है पाकिस्तान में। ठीक, डॉक्टर साहब तो, बिल्कुल यकीनन ये बड़ी अहम बात आपने बताई है। उसमें ज़ाहिर फिगर्स भी दिए जा रहे हैं कि 60 लाख टन जो है मौजूद है, 5 लाख टन जो है उसका कहीं फ़र्क पड़ रहा था जो कि मंगवाई जाना थी। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब जैसे अभी आपने हवाला दिया है इंडिया के साथ ट्रेड के मामले पर, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है, और फिर कश्मीर का मामला जो हमारे दिल के करीब है, ये भी एक ज़ाविया फ़िक्र मौजूद है कि मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के दरमियान जंगों तक की सूरत हाल होती है मगर ट्रेड जारी रहती है। क्या हमारा ये मामला इंडिया के साथ पहले कभी रहा है या हो सकता है? इस प्रैक्टिस के हवाले से आप क्या समझते हैं? देखें, चीन और अमेरिका, हमें सबको पता है कि इस वक्त लोग कह रहे हैं कि ये हम कोल्ड वॉर के तरफ दोबारा वापस जा रहे हैं। चीन और अमेरिका में जो ताल्लुकात हैं इस वक्त बहुत ही कशीदा ताल्लुकात हैं, लेकिन 500-550 बिलियन डॉलर के ट्रेड तो करते हैं आपस में। तो माजी में भी देखा गया है कि अब चीन और ताइवान जो है ये या और ऐसे मुल्क जो आपस में वहां पर हैं, जापान है, चाइना है, बहुत ताल्लुकात खराब हैं उनके, लेकिन तिजारत फिर भी चलती रहती है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान और भारत में ये ट्रेंड रहा है कि कोई सेट तिजारत का जो एक पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। ये ऐसा होता है कि जब किसी चीज की हमें शॉर्टेज पड़ जाती थी तो हम मंगा लेते थे, वहां से शॉर्टेज पड़ जाए उनको तो वो हमसे मंगा लेते थे। तो ये एक पैटर्न रहा है हमारे यहाँ। नॉर्मल ट्रेडिंग जो है जैसे हम दुनिया के बाकी मुल्कों से करते हैं, पाकिस्तान और भारत में बहुत जमाने से, डेकेड से इस किस्म की तिजारत नहीं हुई है। सही। अब बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक हसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।